Jimmy, Jimmy. Давай. Jimmy, hacı. इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। भाई को जैसे ही पता लगा मैं इंडिया से हूँ, गाड़ी साइड में रोक ली और ले जा रहे हैं खिलाने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास सामान रखा हुआ है, मेरे पास एप्पल है। कहने लगे नहीं नहीं चलो चलो। ये गाड़ी तो रुकी है, ट्रक पूछू कहाँ तक जा रहे हैं। Go to Troitsk. हाँ ट्रोइस्क। पहले वो ट्रक रुकवा रहे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ रहे हैं। आगे 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 आगे। Shit. Прямо. Prema. Казахстан. कजाकिस्तान। ओके स्पसिबा большое। मैं यहाँ पे कजाकिस्तान का बॉर्डर पार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं 6:30 बजे का यहाँ पे आ गया था। अभी रात के बज रहे हैं 1:30, अब जाके मुझे जाने दिया है। मेरे लिए टैक्सी बुक कर रहे थे अस्ताना तक की, वो 800 किलोमीटर दूर। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं टैक्सी से नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मैं इतना पैसे खर्च करके नहीं जाता भाई, अगर जाना होता, टैक्सी इतना महंगा बता रहे आप मुझे, तो मैं रशिया से अस्ताना बाय ट्रेन आ जाता। भाई खामखा इतना बिठा के रखा, इतना सरदर्दी। तो आज मैं फाइनली यहाँ से रशिया से निकल रहा हूँ। पिछले 4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, सुबह से लेकर रात तक। मैंने चेक किया था 2 दिन पहले कि आज का दिन जो है वो थोड़ा धूप वाला रहेगा। मैंने सोचा कोई नहीं आज ही निकलूँगा, लेकिन आज मेरा रशिया का लास्ट दिन है वीज़ा का। अगर बाई चांस 0.1% कुछ आगे पीछे होता है, पता नहीं क्या करूँगा मैं। तो ये बॉर्डर कह रहे हैं पास में है, लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा। होपफुली जल्दी मिल जाएगी तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। गाड़ी रुकी है रास्ते पीछे मैप। यू वेयर गोइंग? यू ओके, कैन आई कम? Let's go. माई बैग? नो माई बैग। भाई मिल गई लिफ्ट, बैग लेके आ जाओ। सिर्फ मैं 5 मिनट से भी कम टाइम में खड़ा था। भाई ने रोक लिए यहाँ पे। पूरा वहाँ तक तो नहीं जा रहे, लेकिन शायद कुछ किलोमीटर जा रहे हैं। वहाँ तक छोड़ दो जहाँ तक जा रहे हो, मेन कम से कम हाईवे तो आ जाऊँगा मैं। ये है भाई ककते भी सबूत। Ali, очень приятно. Приятно познакомиться. Меня русский говорит чуть-чуть. Нет много. По-английски общаться. Да, английский. Английский, ja. Чуть-чуть. Ты говоришь английский? Я чуть-чуть знаю. Чуть-чуть. Окей, хорошо, нормально. Клони сюда, поиска. Да, турист. Турист, меня Казахстан. Понятно. Ты? Да. Индия. Индия, да. Тоже хочу. Вот, я хочу Индия. Я. Давай. Сейчас. Это зимой в следующий год, 2026. वो कह रहा है मैं इंडिया आना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। फिल्म? Да. जिमी दावा Jimmy, hacı. अच्छा ये तो भाई वरदान है इंडिया के लिए, सेंट्रल एशिया और रशिया में। सेंट्रल एशिया में जो पुराने सीरियल सीरीज थे ना इंडिया में, जो चला करते थे, जो अब तो बंद भी हो गए हैं, आज भी यहाँ चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं बड़े शौक से। या तो टीवी पे चलते हैं, नहीं तो यूट्यूब से देखते हैं। Покушал? Тебя как там? नहीं पकुशा। Что-то было тебе кушать? भाई सेंट्रल एशिया में तो कभी के बार इजी होता है मिलना ही चाय, कभी के बार मुश्किल होता है। लेकिन अगर रशिया में हो, सेंट्रल एशियन लोग हैं, तो भाई अगर आप बोल दो बस इंडिया से हो, फिर तो हंसते लेके जाएंगे आपको। अभी यही है, मेरे से पूछ रहे हैं खाना खाया कि नहीं खाया, खाना है कुछ वगैरह। ये भी तजाकिस्तान से ही है। इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। भाई को जैसे ही पता लगा मैं इंडिया से हूँ, गाड़ी साइड में रोक ली और ले जा रहे हैं खिलाने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास सामान रखा हुआ है, मेरे पास एप्पल है। कहने लगे नहीं नहीं चलो। भाई साहब कभी कभी इतना अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना मेरे लिए, सच में इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है ये। मन होगा नहीं। मेरे को इतना बड़ा पैकेट खरीद के दे रहे थे। कुछ सिचुएशन तो पहले ऐसी हो जाती है कि मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलूँ मैं। मुझसे पूछ रहे हैं क्या चाहिए आपको, सब कुछ मुझे मीठा दिख रहा है, मुझे मीठा खाना नहीं है। सब वेग, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चूज़ क्या करूँ। इतने बड़े डब्बे दे रहे हैं मुझे, बिस्किट का, क्रीम का। मैंने कहा नहीं वो कैरी करूँगा भी नहीं और मेरे को मीठा खाना भी नहीं है, आप चूज़ कर लो। मुझे वो ठीक ये लग रहा है, नमकीन टाइप का है। आपको कहूँगा कि अपने किधर घर से निकलो, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करो अनएक्सपेक्टेड। मैं अभी 10 मिनट पहले रोड पे खड़ा था, मुझे किसी भी हालत में बॉर्डर पार करना है, पर टाइम नहीं है। ओके
स्पसिबा। तो बहुत ही लंबी है यार। स्पसिबा। लेट्स गो। भाई अनएक्सपेक्टेशन की लेवल की बात ही अलग है। भाई ने मुझे, अली ने मुझे खरीद के दिया है। मैंने कहा था नहीं मुझे नहीं चाहिए। जितना मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ ना उतना मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ कि एक्स्ट्रा खाना ना रखूँ मैं। मेरी गाड़ी फटाफट चले। ओके ओके स्पसिबा। मेरे को कह रहे हैं कि मैं वापस यूटर्न ले लूँगा। ये स्पेशली मेरे को आगे तक छोड़ने आए हैं इस स्टेशन पे। आने का सवाल अलग से। भाई सही जगह छोड़ गया यार मेरे को। मेन हाईवे है, यहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ से लगभग अब 100 किलोमीटर के आसपास है। ये गाड़ी तो रुकी है, ट्रक पूछू कहाँ तक जा रहे हैं। कजाकिस्तान। कजाक। Я вот сюда ухожу, вот сюда. ओके ओके। А тебе прямо надо. ओके ओके स्पसिबा большое। Давай. सो यहाँ पे पास में ये 200 मीटर पे राइट हैंड को एक मोड़ जा रहा है, वो उस तरफ जा रहे हैं। वो वहाँ नहीं जा रहे, मेरे को जाना सीधा। मैं कह रहे थे बिठा लेता मैं आपको। वहाँ कोई कार नहीं रुक रही, तब कार और ट्रक आधे घंटा हो गया। मैंने सोचा कि एक मोड़ है राइट हैंड साइड को, उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर कार या गाड़ी वही जा रही होगी। 3 बज गए हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी मिल जाए क्योंकि इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी होने में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बाय द वे मेरे को अभी याद आया, ये तो वही जगह है जहाँ से मैं और जेनी वापस आए थे मंगनी तो गौर से। हम वहाँ उतरे थे, यहाँ से वापसी गए थे। और वो जो आंटी वहाँ बेच रही है ना, हम उनसे मिल के गए थे, हाय हेलो करके गए थे। वो जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड है आर्काइम का, पक्का मैं कह रहा हूँ वो बोर्ड लिखा हुआ आर्काइम का। मैं जैनी का फ़ोटो भेजूँगा, वो भी अभी शो हो जाएगी। यहाँ मैंने देखा है कई लोग बेचते हैं सामान ऐसे घर से ला के अपने। जैसे हमारे यहाँ पे वैन होता है, यहाँ पे जैसे इनकी ये गाड़ी है, सामान इसके अंदर रखा हुआ है काफ़ी सारा। वो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे ऊपर, त्रोइस्क, रशियन लैंग्वेज है। अब यहाँ से सिर्फ सीधा रोड है, तो भगवान करे कोई गाड़ी रुक जाए, एक ट्रक रुक जाए। ये अंकल जी वहीं जा रहे हैं। Спасибо большое, здравствуйте. Я Казахстан, и откуда? Я сам из Татарстана. Это Казань. Казак. Казань, Ульяновск, между ними. Я в Казани, не в Казахстан. Казань. Казан, окей, Казан. О, русский Казан. Да. Да. Ульяновск, Казань. Я между ними. Да. Город Буинск. Да. Челябинск, Нижний Новгород, Казан. Да. मैंने आपसे पूछा कि आप कजाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कजान से हूँ। तो थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं लैंग्वेज वर्ड को लेके। रशिया में एक जगह है जिसका नाम है कजान, तो ये वो कजान से है। और रशिया के बाद जो कंट्री पड़ती है साउथ में वो है कजाकिस्तान। कजान और कजाक थोड़ा सा फर्क है। Go to Троицк. हाँ Троицк। По-русски нормально общаешься. Понять можно. Какой город? Дели или там? दिल्ली मिनिया दिल्ली। Дели сам. Молодец. पिछले लगभग 1.5-2 घंटे से खड़ा था भाई। मेरे को ये था कि कैसे भी करके मैं 6 बजे से पहले पहुंच जाऊँ। कभी कभार क्या होता है रशिया में कि 500 किलोमीटर की राइड यूँ मिलती है चुटकी में, और कभी कभार 150-200 वाली राइड में भी 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है क्योंकि ये जो लेन है ना बहुत बड़ी लेन नहीं है, ये छोटा सा बॉर्डर है। तो जो छोटा बॉर्डर होता है वो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 बजे तक बंद हो जाएगा। तो उससे पहले का टारगेट था क्योंकि मेरा आज लास्ट डे है। अगर आज मैंने क्रॉस नहीं किया ना, मैं नहीं चाहता कोई पंगे हो, खामा बिठा के रखेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, अगर आप 1 घंटा भी लेट होते हो तो जान से तो कोई नहीं मारेगा। लेकिन ये है कि वो सरदर्दी है, फिर उसके ऊपर उनको अगर सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता तो वो स्टैम्प लगा देते हैं पासपोर्ट के ऊपर।
मैंने कहा कैसे भी करके पहुँच जाऊँ, तो लगभग 5 तो बज चुके हैं। होपफुली अगर ये गाड़ी सही चलाएंगे पहुँच जाएंगे घंटे के अंदर। А вас слышно меня, нет? पीछे वाले ट्रक से मेरे लिए बात कर रहे Сейчас हैं। पहले वो ट्रक रुकवा रहे हैं यहाँ पे, उनसे पूछ रहे हैं। आगे 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 आगे। Я завтра пропал. Ну, его в сторону Казахстана, он там, в общем, не знаю, он... А где его потом оставлю? Ну, где оставишь, там оставишь, он автостопом ездит. मान गए, चले आ जाओ। तिबिया Я Казахстан, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कुदा, अस्ताना, अलमाटी, काराकंदा, Караганда поехал. काराकंदा। अरे शो, ये मेरे को बॉर्डर तक लेके जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं वहाँ पे शाम तक बैठूंगा, कल शाम तक। तो मैं आज तो निकलूंगा नहीं, पार नहीं करूँगा। मैंने कहा एक काम करो, मुझे छोड़ देना जहाँ पे छोड़ना हो आपको, मैं वहाँ से किसी और से पूछ लूँगा फिर। Тебя могут там не взять. Ты потом пешком сможешь туда? चेट Прямо. प्रेमा Казахстан. कजाकिस्तान। ओके, स्पसिबा बोलशोय। मुझे बॉर्डर पे छोड़ दिया उन्होंने। वो कहने लगे कि अगर मैं आज जाता तो मैं आपको ले चलता। सामने है बॉर्डर। वो कह रहे कि आप 15-20 मिनट चलोगे तो चेक पॉइंट तक पहुंच जाओगे। मैं यहाँ पे कजाकिस्तान का बॉर्डर पार तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं 6:30 बजे का यहाँ पे आ गया था। अभी रात के बज रहे हैं 1:30, अब जाके मुझे जाने दिया है। मतलब इतने घंटे वेट कराया इन्होंने मेरे को। स्टैंप तो मेरा 5 मिनट में लगा दी थी इन्होंने कि स्टैंप लग गई है, लेकिन ये पता नहीं क्यों वेट कराए थे इतना 6-7 घंटे तक। वो मेरे को टैक्सी से भेजना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, मैं चला जाऊँगा, लेकिन नहीं, उन्होंने रहने नहीं दिया। और ऊपर से ये किया इन्होंने कि मेरे लिए टैक्सी बुक कर रहे थे अस्ताना तक की, वो 800 किलोमीटर दूर। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं टैक्सी से नहीं जाऊँगा। तो एक जगह मुझे होस्ट मिल गए थे जो लगभग 170 किलोमीटर है। मैंने कहा मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो उन्होंने बस कर दी। मैंने कहा मैं इतना पैसे खर्च करके नहीं जाता भाई, अगर जाना होता, टैक्सी इतना महंगा बता रहे हो आप मुझे, तो मैं रशिया से अस्ताना बाय ट्रेन आ जाता। इतनी झंझट क्यों भाई, खामखा इतना बिठा के रखा, इतना सरदर्दी। उन्होंने हालांकि कुछ हैरासमेंट कुछ नहीं करी, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। उन्होंने मुझे ही वेट करने के लिए कहा था। मैंने कहा ठीक है, ये है बस जिससे मैं भी जा रहा हूँ। पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा मुझे इसमें, और अभी निकला हूँ मैं जब कजाकिस्तान का बॉर्डर पार करता हूँ ना, हमेशा ये होता है कि रात तो होता ही होता है। अब समझ में नहीं आता क्या मैं पहुँचूँगा जहाँ पे मेरे पास अभी सिम कार्ड भी नहीं है, ऊपर से कैश भी नहीं है। लगभग मुझे लगेगा 5 से 6, आई थिंक 4-5 घंटे लगेंगे। तो रुकना पड़ेगा, इतनी सुबह होस्ट के यहाँ जा भी नहीं पाऊँगा मैं। देखता है यार, ट्रैवलिंग का यही होता है कि ऑल ऑफ सडन आपको चुनना पड़ता है, और मैं वही जा रहा हूँ अभी। ओ भाई साहब, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और बस ने छोड़े यहाँ पे कोस्टन है। यार ठंड लग रही है, वो उस तरफ बस है। भाई साहब, अब तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा इमिग्रेशन में। इतना बेकार है एक्सपीरियंस, 7 घंटे वेट करा दिए मेरे को। ना मेरे पास सिम कार्ड है, ना मेरे पास कैश है। और तो शुक्र था कि थोड़े बहुत मेरे पास कैश थे लास्ट ईयर के, तो मैंने दिए बस वाले को। और बस वाला भी इतना तेज़ बन रहा है, 3000 टेंगे कहा था कि आप 3000 टेंगे दे देना कम से कम। मैंने इसको दिए 5000 का एक नोट पड़ा था मेरे पास, वो करा फिनिश। मैंने कहा नहीं 2000 मुझे वापसी चाहिए। फिर दिया उसने मेरे को 2000 वापसी। कुछ भी नहीं खुला इतनी सुबह। मेरी टांगें दर्द कर रही है तब से, बहुत पेन हो रहा है मेरे को। ये पूरा एरिया बंद पड़ा है अभी, देखता बंदा जाके। मैं यहाँ वेट यार, बस स्टॉप है इसका ना, वेटिंग रूम है शायद। ये कुछ खुलेगा तो देखता हूँ मैं। कम से कम एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, फ्री है कि पता नहीं चार्जेबल है, शायद बाद में पे करना होगा, मुझे आइडिया नहीं है।